नेरिस में आए हुए मुझे करीब 2 साल हो गए हैं और कई अच्छे चीज़ों के साथ कुछ बुरे चीज़ें भी दिखाई दी हैं। उनमें से एक परेशानी ये है कि हमारा जो मेन रोड है उसका हालत बहुत ख़राब है। उसके कारण हमको बहुत तकलीफ़ हुआ है, चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम ही हो, चाहे वो क्लासेस जाने के लिए ही हो। उसके कारण कम इतना थोड़ा सा रास्ता में बहुत ज़्यादा समय जाता था और कई मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हुए हैं, कई एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। तो वो एक बहुत बड़ा बाधा है हमारे इस कॉलेज लाइफ में। लेकिन हम सोचे क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हम किसी से पूछे तो भैया ने बोला कि ये जो रोड है अब ये 4 लेन बढ़ने वाला है। तो मन में ख्याल आया, आह अब हमको छुटकारा मिलेगा इस खराब रोड से कम अब तो हम अच्छे से जा पाएंगे क्लास, अब ये रोड बड़ा होगा। लेकिन जब हम क्लास से लौट रहे थे तभी गेट के बाहर कुछ सुना सुना लग रहा था। जब हमने ठीक से गौर किया तो पता चला कि यहाँ पे जो बड़ा सा पेड़ था वो गायब है। हम चौंक गए क्योंकि वो पेड़ हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि वही पेड़ के नीचे गर्मी के वक्त हम लोग बैठा करते थे, वर्कर्स लोग बैठते थे, या फिर जो डिलीवरी बॉयज़ वगैरह होते थे जिनकी रोजी रोटी उस पेड़ के नीचे से ही आती थी, उनकी भी अभी सर के ऊपर से चाव उड़ गया था। तो हम हिल गए थे कि क्या किसी चीज़ को बनाने के लिए, किसी चीज़ की उन्नति के लिए कहीं और पे हमको नुकसान करना ज़रूरी है, कहीं और पे हम क्या त्याग करना ज़रूरी है। तो हम हॉस्टल आया, हम सोचने लगा कि ये चीज़ कहीं बड़ा ना हो जाए, कहीं इसका इफ़ेक्ट और एडवर्स हो गया तो क्या होगा। तो मैंने दोस्तों से बात किया तो दोस्तों ने बोला उनको भी कॉन्सर्न था कि उनको भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगा। हम भी सोच रहा था कि कहीं कुछ आवाज़ उठाना चाहिए, क्या इस रोड के कारण रोड को बनाने के लिए क्या पेड़ को काटना ज़रूरी था, क्योंकि उसके बगल पे और 3 पेड़ भी थे जो बहुत पुराने थे, नई स्थापन होने के वक्त से पहले के थे। तो क्या उनको भी काटा जाएगा, वही चिंता हमको खटकने लगा। तो हमने सोचा कि चलो इस बार कुछ करना होगा, इन 3 पेड़ों को तो कम से कम बचाना होगा। तो उसी वक्त सोना 22 जो ये इवेंट आया वो हमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई दिया। तो मैंने अपने ब्लॉक के सीनियर्स से बात किया, भैया लोगों से बात किया। भैया लोगों ने भी बहुत खुश हुआ क्योंकि उनको भी ये प्रॉब्लम खटती थी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के साथ भी वो पेड़ जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो उसी के साथ हम लोगों ने तैयारी किया। और इस बार सोना 22 में सोचा कि डॉक्यूमेंट्री के तौर पे हम उस पेड़ के साथ जो एसोसिएट है, मतलब जिनके लाइफ उसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि मानो वर्कर्स लोग, जो फुल स्टॉप उस पेड़ के नीचे बैठता था, जो डिलीवरी बॉय वहाँ पे था, उन सब का क्या हुआ, जो बस स्टैंड वहाँ पे था उसको भी उठा दिया। तो उसके बाद क्या क्या इफेक्ट होगा। तो मेरे एक दोस्त को मैंने रिसर्च का काम सौंपा, एक दोस्त को मैंने थोड़ा इंटरवेंशन करने को दिया कुछ, और फिर एक दोस्त मेरा आया तो मैंने उसको भेजा कि जो वहाँ पे थे वो लोग अब कहाँ हैं, वो लोग कैसे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने सोचा कि कम से कम इस सोना 22 के ज़रिए हम लोग इसका अवेयरनेस क्रिएट कर पाएंगे। फैमिली लोगों से बात करने को बोला, बट जब मैंने बात की तो मुझे पता चला कि प्रॉब्लम्स तो हो रही है। मैंने डिलीवरी बॉय से बात सेलिब्रेशन काम कब से कर रहे हो? यही कुछ 1.5 साल होगा, 1 साल ज़्यादा हो गया। आपको तो पता है यहाँ एक बड़ा सा पेड़ हुआ करता था, अभी जो पेड़ हट गया उसके वजह से हम लोग को यहाँ लगा था। क्या क्या परेशानी यहाँ पे पीपल का पेड़ था, उसमें छाया मिल जाता था, जो बारिश होने से हम लोग के लिए मतलब पकड़ने वाली घास से सामान होता है, यहाँ में तो अभी उसका पेड़ करने के कारण से हम लोग लगता है अलग अलग लाइक से आता है, रिवर से आता है,
एक स्टूडेंट से बात किया तो Previously, on my way back to hostel from the degree block, I used to meet a really sweet lady. She would be sitting under the shadow of a tree with a cart ready to sell fresh fruits. There was also a bench nearby for passerby to sit. I would often sit there and talk with her, and sometimes buy fruits from her. She and I had developed a really close bond until one day she had just disappeared. The tree under which she used to sit every day had been cut down. The bench was gone too. Everything had changed. I wonder where she is now. How's she doing? Is she alright? कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो एक पेड़ की वजह से कितने लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। और अगर हम ये सब बात सिर्फ इंसान की कर रहे हैं, अगर हम इंसान को छोड़ भी दें तो एक पेड़ के ऊपर कितने पशु पक्षी निर्भर हैं, उन लोगों का लाइफ भी इफेक्ट हो रहा है। तो इसके बारे में हमको ज़रूर सोचना पड़ेगा और सिर्फ सोचना ही नहीं, कुछ करना भी होगा ताकि ये जो इन लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है वो थोड़ा सा, ताकि इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके वगैरह है वो काटे जाते हैं। और एक चीज़ भी मेंशन किया गया है कि आपने ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह विजिट किए होंगे। Previously, on my way back to hostel from the degree block, I used to meet a really sweet lady. She would be sitting under the shade of a tree with a cart ready to sell fresh fruits. There was also a bench nearby for passerby to sit. I would often sit there and talk with her and sometimes buy fruits from her. She and I had developed a really close bond until one day she had just disappeared. The tree under which she used to sit every day had been cut down. The bench was gone too. Everything had changed. 60,000 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर जो है वो घट के 18 to 20 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड कवर में आ गया है। वेरियस रीजंस की वजह से हो सकता है। आप मान लीजिए कि वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर वहाँ पे नई नई बिल्डिंग्स उठ रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उसके वजह से क्या हुआ है कि जो कार्बन एमिशन जो हम देखते थे कि पहले आज से लगभग 15-20 साल पहले की अगर बात करें तो कार्बन एमिशन जो है वो लगभग 4.23% देखा जाता था, लेकिन अभी जो है वो घट के अराउंड 0.23% आ गया है। अगर इस डिफॉरेस्टेशन के माहौल में भी आपको एक आशा का किरण में दिखाऊं तो मैं ये बताऊंगा कि इंडिया जो है अभी भी वर्ल्ड में टॉप 10 बायोडाइवर्स कंट्रीज में आता है और टॉप 10 फॉरेस्ट कवर्स में, टॉप 10 सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल दोनों तरीके के फॉरेस्ट कवर्स में इंडिया टॉप 10 में आता है। ठीक है। और अराउंड और जो यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ये बोलता है कि अराउंड एक कोई भी कंट्री का 40% एरिया, 40% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ एनी कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर। बट इस सिचुएशन में भी इंडिया थोड़ा पीछे है। इंडिया काफ़ी ज़्यादा पीछे है। इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर करेंटली है अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च, आई डोंट रिमेंबर द नेम, इंडिया की कोई गवर्नमेंट रिसर्च होगी, उसमें बोला गया था कि अराउंड 23.84% जो है दी टोटल जियोग्राफिकल लैंड ऑफ एरिया वो अंडर फॉरेस्ट कवर है। तो इसको हमें इम्प्रूव करना है आगे, ताकि हम जो है अपने बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर सके और बेसिकली इकोसिस्टम को जो है प्रिजर्व कर सके। नहीं तो क्या होगा, इकोसिस्टम अगर प्रिजर्व नहीं होगा तो उसके हिसाब से हम लोग वाइल्ड लाइफ है उसको भी प्रोटेक्ट करने में असक्षम रहेंगे। तो ये जो है मासेस के दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट घुसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं मानता हूँ। पहले मुझे डिफॉरेस्टेशन का जो टॉपिक है इसमें खासा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे मेरे दोस्त ने इस टॉपिक के बारे में बोला, मैं इसमें कुछ फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। इंडिया में पहले उतना डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ करता था, क्योंकि पहले के ज़माने में आदमी जो है वो पीपल का पेड़ वगैरह का पूजा करता था। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी डिफॉरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ, नॉर्थ ईस्ट का ही एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में पहले क्या था कि पहले अराउंड 60,000 हेक्टर्स का ज़मीन जो है वो अंडर फॉरेस्ट कवर में आता था, जिसके वजह से ठीक है
Greetings to my viewers. My name is Vinda Sindhu. I am currently pursuing a BTech in Civil Engineering. I was born and brought up here in Arunachal Pradesh, so I am very deeply connected with my state. I love the greenery and scenery of my state, and I love the culture here. Whereas I firmly believe and strive for the development of my state, honestly, I am deeply saddened and alarmed, in fact, with the changing landscape of my native state. For the past few years, I've seen the development has advanced rapidly, but consequently with that, environment has also been affected. Moreover, this tends towards and gives us a very small glimpse of what's happening in our country. Though development and environment may seem on the different ends of the spectrum, with regard, please convenient. Six steps which can be followed to do so are: 1. Allocation of more funds towards protection of environment. 2nd, adoption of machines like tree spade, which is in fact a afforestation revolutionizing machine. And lastly, following the mantra, 4 गज की दूरी, एक पेड़ है जरूरी. Thank you.